अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 31 जनवरी 2021 पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर 1 प्रश्न पत्र हल। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 या भाग 1 को देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या रहा, जरा देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों, विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगर आपने इसको टिक करके आए तो भाई आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। इसको आप टिक किए होंगे तो 1 नंबर आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चौथा विकल्प, अपसारी चिंतन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे 1 नंबर आपके। छठा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यलाभ में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर आपने इसको टिक किया तो आपका 1 नंबर पक्का। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस मतलब प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा, प्रविणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपका। आठवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपने चौथा विकल्प टिक किया तो यहाँ पर 1 नंबर आपका। ठीक है, सभी का पेपर कोड अलग अलग है तो देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन क्या रहा, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपका। फिर दोस्तों 10वां क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों योग्यता सुधार है, इसको टिक करना था। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा, अन्वेषण और संवाद। ठीक है, इसको टिक करना था आपको। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपका। 13 नंबर क्वेश्चन की अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, इसको टिक करना था। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो दूसरा विकल्प आपका सही होगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लियो वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपका। फिर 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगर आपने पहला विकल्प टिक किया तो 1 नंबर आपका यहाँ पर बनेगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्या कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए दोस्तों पहाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगर आपने चौथा विकल्प टिक किया तो 1 नंबर आपका बनेगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का दोस्त यह कथन कैसा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तीसरा विकल्प सही है।
19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या दोस्तों ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए? ठीक है, पहला विकल्प सही है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के 200 चरण को दर्शाता है। कौन सा दोस्तों? प्रथा पूर्व। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तीसरा विकल्प देखिए जरा, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगर आपने दोस्तों इस विकल्प को टिक किया तो 1 नंबर आपका बनेगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? इस चौथा विकल्प दोस्तों देखिए, विचार या सोच में केंद्रीकरण। इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको टिक करना था। 24 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा विकल्प सही होगा, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है ना। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा? लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। कौन सा दोस्तों? सांस्कृतिक उपकरणों। इसको टिक करना था। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। किसमें दोस्तों? स्कीमा या मनोबंध। इसको टिक करना था। 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए या होना चाहिए हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है ना। दूसरा विकल्प आपको यहाँ पर टिक करना था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, ये आपका पहला विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। ये दोस्तों आपका जो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो दूसरा विकल्प सही होगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो दोस्तों हमने पहले 30 क्वेश्चन आपके सामने रखे और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 में से कितने नंबर आखिर बन रहे हैं। बाकी दोस्तों आगे का जो मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा वो अभी हम आपको इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और सीटेट का रिजल्ट और दोस्तों पूरी आंसर की और पूरा जो आप पीडीएफ का पेपर है इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।